नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम एक कह सकते हैं एक अनोखी एकेडमिक उपलब्धि पे नजर डाल रहे हैं। हाँ, मतलब एक पीएचडी मिली है, लेकिन इसका विषय थोड़ा अलग है। बिल्कुल। हरियाणा का एक साझी हिंदी दैनिक नित्य हलचल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं और हमारा मिशन है मतलब इस शोध के महत्व को और इस अखबार से जुड़े लोगों को थोड़ा समझना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपने आप में काफी दिलचस्प बात है, क्योंकि देखिए जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये दुनिया में किसी भी सांधे हिंदी दैनिक पर किया गया पहला शोध कार्य है। पहला? अच्छा। हाँ, पहला। आमतौर पर अकादमिक दुनिया बड़े या समझिए राष्ट्रीय स्तर के मीडिया पर ज्यादा ध्यान देती है। सही है। तो ऐसे में किसी क्षेत्रीय शाम के अखबार पर इतना गहरा काम होना वो ध्यान खींचता है। हाँ, ये बात तो है। ये इसे सिर्फ 1 डिग्री से ज्यादा बना देता है। बिल्कुल। और देखिए ये शोध मुकुट अग्रवाल ने किया है सिंघानिया विश्वविद्यालय से और निर्देशन डॉक्टर आरती प्रजापति का था। विषय भी साफ है, हरियाणा की पत्रकारिता के विकास में नित्य हलचल की भूमिका। अच्छा। तो मतलब सिर्फ अखबार का इतिहास नहीं बल्कि उसका असर, उसका प्रभाव भी जांचा गया है। बिल्कुल सही। और नित्य हलचल जो हिसार से छपता था वो कोई ऐसा वैसा अखबार नहीं था। अच्छा। हाँ, पता चला है कि उसकी जो प्रस्तुति थी मतलब लेआउट, डिजाइन वगैरह वो काफी कलात्मक थी। सामग्री भी अच्छी, स्तरीय थी और पत्रकारिता कह सकते हैं निष्पक्ष और रचनात्मक मानी जाती थी। तो यही बातें शायद इसे उस दौर के दूसरे सांधी अखबारों से अलग करती होंगी। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये शोध का विषय बनने लायक भी बना। और यहाँ एक और कड़ी जुड़ती है। इस अखबार की कमान एक बहुत ही असाधारण शख्सियत के हाथ में थी। कौन? संपादक थी कांता भारती। कांता भारती, अच्छा। और जो बात और भी मतलब प्रभावित करती है वो ये कि आज वे नारनौल में रहती हैं और अपने आईपीएस बेटे डॉक्टर मनुमुक्त मानव उनके दुखद निधन के बाद भी वो साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व स्तर पर सक्रिय हैं। अरे वाह, ये तो उनके जज्बे को दिखाता है। बिल्कुल। कांता भारती का प्रोफाइल अगर देखें तो वो भी काफी बहुआयामी है, सिर्फ पत्रकारिता नहीं। हाँ, मैंने भी देखा। वो अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका रही हैं और उन्होंने नोबेल विजेता पर किताब भी लिखी है, डॉक्टर अमर्त्य सेन और उनका अर्थ दर्शन। अच्छा, ये भी है। हाँ, और उन्हें पत्रकार प्रवर, आदर्श माता जैसे सम्मान भी मिले हैं, जैसा कि जिक्र है। तो ये दिखाता है कि नित्य हलचल को चलाने के पीछे कितना व्यापक अनुभव और एक अलग तरह का दृष्टिकोण रहा होगा। हाँ, और इस कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। बताइए। उनकी बेटी डॉक्टर एस अनुकृति जानी मानी अर्थशास्त्री हैं और विश्व बैंक वॉशिंगटन डीसी में वरिष्ठ अर्थशास्त्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं। बहुत बड़ी बात है। और हाल ही में एक घटना का भी जिक्र मिलता है। जो शोधार्थी हैं मुकुट अग्रवाल, वो खुद कांता भारती से मिले। कहाँ? उनके आवास मनुमुक्त भवन में, और उन्हें अपने शोध प्रबंध और पीएचडी उपाधि की प्रति भेंट की। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, उस वक्त उनके पति साहित्यकार डॉक्टर रामनिवास मानव भी वहां मौजूद थे। तो ये एक तरह से उस मेहनत को सम्मान देना हुआ जिसने इस शोध को प्रेरित किया। सही कहा। ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं लगती, ये दिखाता है कि कैसे अकादमिक शोध जमीनी हकीकत से और उन लोगों से जुड़ता है जिन पर वो आधारित है। बिल्कुल। तो अब इस सब का निचोड़ क्या निकालें? मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक अकादमिक उपलब्धि की खबर से कहीं ज्यादा है। हाँ, ये तो है। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे एक क्षेत्रीय शाम का अखबार भी अपना एक अहम योगदान दे सकता है, जिससे अक्सर बड़ी सुर्खियों में जगह नहीं मिलती। सही बात है। और साथ ही ये कांता भारती जैसी शख्सियत के लचीलेपन और उनके बहुआयामी जीवन को भी सामने लाता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार करने वाला सवाल उठता है। क्या? कि कांता भारती का नित्य हलचल जैसी जमीनी अखबार को चलाने का जो अनुभव था और आज उनकी वैश्विक सांस्कृतिक सक्रियता और फिर उनकी बेटी की विश्व बैंक में भूमिका, क्या इन सब के बीच कोई ऐसा सूत्र है जिसे हम देख नहीं पा रहे? अच्छा पॉइंट है। वो स्थानीय अनुभव और दृष्टिकोण आज के बड़े आर्थिक या सांस्कृतिक मंचों पर किस तरह की समझ दे सकते हैं, या शायद कोई नई दिशा? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।